आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ और वो विषय है नारी। नारी जिसका अभिप्राय है न अरि, न नहीं है, अरि शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो उसको कहते हैं नारी। तो शत्रु क्यों ना हो? क्योंकि उसके स्वभाव में मधुरता, कोमलता जैसे मानवीय गुण जो हैं वो कूट कूट कर भरे हुए होते हैं और यही कारण है कि हर कोई उसके साथ मित्रवत होता है। तो जो नारी है वह अपनी सुमधुरता, कोमलता, व्यवहार कुशलता के कारण सबको अपना बना लेती है और इसीलिए भगवान राम ने सीता के विषय में इस तरह से कहा है कि उनके साथ, सीता जी के साथ कितने संबंध हैं, वह उनके लिए क्या क्या हैं। गृहिणी, सचिवः, सखी मिथः, प्रिय शिष्या, ललिते कलाविधौ, करुणा विमुखेन मृत्युना, हरता त्वं वद किम न मेरितम्। तो यहाँ पर जो सीता जी का लालित्य है वह श्री राम को इन रूपों में आकर्षित करता है। इतने उनके साथ संबंध हैं, वह उनके लिए गृहिणी भी हैं, सचिव उनकी मंत्री भी हैं, सखी मित्र भी हैं और प्रिय शिष्या, ललिते कला विधौ, अनेक कलाओं में। तो इस प्रकार से जो स्त्री है उसका अपने पति के साथ इतने सारे संबंध रहा करते हैं। वह इन रूपों में अपने पति को मोहित करती है और यही उसका लावण्य है जो उसे अपने साथ बांधता है और गृहस्थ जीवन जिसको उसके साथ वह आगे तक ले जाने वाली हुआ करती है। जैसे कि पार्वती के रूप सौंदर्य की सार्थकता भी अपने पति परमेश्वर शिव को अपने वशीभूत करती है। निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तो किसी भी स्त्री की यही चारुता है कि वह अपने पति के मन को अपने वश में रखे। तो इस प्रकार से जो नारी है वह इन रूपों में समाज को एक व्यवस्था देने का कार्य किया करती है और इसी प्रकार से जो कवि है, जैसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना करके नारी को बनाया है और संपूर्ण घर परिवार की वह केंद्र बिंदु होती है, उसी प्रकार से जो कवि है वह भी एक प्रजापति होता है। कविर एको प्रजापति ही। अपने आप में वह भी जिस प्रकार से ईश्वर सृष्टि की रचना करता है उसी प्रकार से कवि भी जो काव्य रचना करता है, जो उसका लेखन है, जो उसका साहित्य है, वह एक संसार है जिसकी कि उसने सृष्टि की है। तो
उस सृष्टि का संपूर्ण एक समाज को उसके अंतर्गत उसके द्वारा सन्निहित कर दिया जाता है और प्रमुख भिन्न भिन्न पात्र होते हैं जो उसको आगे बढ़ाते हैं, संचालित करते हैं। तो इसी प्रकार से जो नाटक लिखे जाते हैं काव्य विधा में, एक नाटक एक विधा है और उसके अंतर्गत नाटककारों के द्वारा जो रचना की जाती है उसमें भी दो प्रमुख पात्र होते हैं, एक नायक और एक नायिका। अभी तक हम नायक का वर्णन पढ़ते आ रहे थे, दशरूपक, जिसके अंतर्गत, और आज हम नायिका के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। तो जो नायिका होती है वह कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या उनके स्वरूप कहे गए हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं बताई गई हैं और क्या क्या उनके लक्षण दिए गए हैं, उन समस्त तथ्यों पर आज हम यहाँ विचार करेंगे। तो स्वान्या साधारण स्त्री इति तद्गुणा नायिका त्रिधा। तद्गुणा, नायक की गुणों के अनुरूप ही नायिका हुआ करती है। जिस प्रकार से नायक होता है वैसे ही गुणों से युक्त नायिका होती है, जो उसका नाटक का एक प्रमुख पात्र रहा करती है। और इस नायिका के 3 प्रकार कहे गए हैं। स्वान्या साधारण स्त्री तद्गुणा नायिका त्रिधा। तो स्वकीया, परकीया और साधारण स्त्री, ये 3 प्रकार की नायिकाएं नाटक में होती हैं। इनमें से किसी भी कोई एक रूप उसका पाया जा सकता है। जो स्वकीय नायिका होती है, जो पत्नी के रूप में देखी जाती है, वह सर्वप्रथम जो स्वकीय नायिका, मुग्धा मध्या प्रगल्भा इति स्वीया शील आर्जव आदि युक्। स्वकीय नायिका शील तथा सरलता आदि से युक्त होती है। वह, उसकी 3 अवस्थाएं कही गई हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। इन 3 स्वरूपों वाली जो स्वकीय नायिका है वह हुआ करती है। यहाँ शील से तात्पर्य है आचरण। जैसा कि मैंने इस को प्रारंभ करने से पूर्व ही कहा था कि नारी का जो सर्वप्रथम गुण है वह उसका शील है, उसका आचरण है। इसलिए जो स्वकीय नायिका होती है वह पतिव्रता होती है, कुटिलता रहित होती है और आर्जव युक्त अर्थात लज्जाशील होती है और अपने पति की सेवा में निपुण होती है। तो सरलता आदि से युक्त और इस प्रकार की जो स्वकीय नायिका होती है वो भाग्यशाली जो लोग होते हैं उन्हीं के घरों में इस प्रकार की नारियों की हंसी बिना सोचे विचारे ही मनोहर होती है, क्योंकि वह शील युक्त होती हैं। उनमें छल छद्म ये नहीं होता, वे स्वाभाविक व्यवहार करने वाली होती हैं। इसलिए उनकी जो चाल है वो विलास रहित होती है, परंतु फिर भी शोभा युक्त होती है। और जो उनकी बातचीत है वह स्वभाव से ही सरलता लिए हुए होती है, लज्जावती होती हैं
भाग्यशाली जो लोग होते हैं उनके ही घर में ऐसी नारियां पाई जाती हैं। लज्जा ही जिनका मतलब सबसे प्रमुख अलंकरण आभूषण होता है और सदाचारी होती हैं, चरित्रशील होती हैं, जो अविनय उद्दंड नहीं होती, विनम्र होती हैं। इस तरह की ये स्वकीय नायिका जो है उसके मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा ये 3 प्रकार कहे गए हैं। तो ये अपने ही घर में रमने वाली, अपने ही पति से प्रेम करने वाली और सदाचारिणी होती हैं। इनके प्रत्येक के द्वेधा ज्येष्ठा कनिष्ठा च इत्युमुग्धा द्वादशो उदिताः। इन दोनों ज्येष्ठा और कनिष्ठा के प्रति कुल मिलाकर के इनके 12 भेद हो जाते हैं। वो किस प्रकार से हो जाते हैं यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। जो मुग्धा नायिका होती है, जो स्वकीय मुग्धा, वह तो केवल उसका एक ही प्रकार होता है। जो उसके अन्य और जो मुग्धा है, स्वकीय नायिका के 3 भेद कहे हैं, मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। तो मुग्धा अपने आप में एक ही स्वरूप है उसका, और जो मध्या है उसके धीरा, अधीरा, धीरा धीरा 3 प्रकार हैं, और इन तीनों के ज्येष्ठा, कनिष्ठा, इस प्रकार से यह 6 प्रकार की हो जाती है। इसी तरह से जो प्रगल्भा है वह भी धीरा, अधीरा, धीराधीरा और ज्येष्ठा, कनिष्ठा, इस प्रकार से 6 प्रकार की कही गई है। इसके अंतर्गत जो विवाहिता स्त्री होती है वह ही नाटक की प्रधान नायिका होती है, प्रधान रस। उसी को प्रधान रस की नायिका बनाया जाता है। कन्या को भी बनाया जा सकता है, परंतु प्रधानता मूलतया विवाहिता स्त्री होती है, जो कि अपने ही पति से प्रेम करने वाली होती है। उसको मुग्धा नायिका की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से जो नायिकाएं हैं, जो नाटक का प्रधान अंग होती हैं, वह 12 प्रकार की होती हैं, और जो नायक होता है उसके ही गुणों के अनुरूप हुआ करती हैं। शील, आर्जव आदि गुणों के युक्त। तो इस तरह से यहाँ नायिका 3 प्रकार की बताई गई हैं, और उनमें से जो स्वकीय है उसके मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा ये 3 भेद किए गए हैं, और तीनों के 2-2 रूप होकर के ज्येष्ठा, कनिष्ठा और फिर 6 उनके भेद होकर 12 प्रकार की वो हो जाती हैं। तो आज का ये हमारा व्याख्यान यहीं पर। इसके पश्चात हम अगला अध्याय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।